जैसे ही एक और गिलास खाली करके टेबल पर रखा, तक की आवाज गूंज उठी। जेनी का चेहरा डर से पीला पड़ चुका था। वो मन ही मन सोच रही थी, दूसरा गिलास, तीसरा, 10वां गिलास तक। वो अभी भी जिंदा क्यों है? वो इंसान कैसे हो सकता है? जेनी ने विस्की में कुछ ऐसा मिलाया था जो किसी भी इंसान को खत्म कर सकता था, लेकिन उसके सामने बैठी लीसा के चेहरे पर शिकन तक नहीं थी। आंखों में आग और धमकी। जेनी का गुस्सा और घबराहट अब बाहर आने लगी। उसने लीसा की तरफ उंगली उठाई और चिल्लाते हुए कहा, तुम अभी भी इसी के बारे में सजगवार हो? तुम जरूर खुद की कमी से जूझ रही हो। लेकिन लीसा ने बेहद शांत और रहस्यमयी मुस्कान के साथ जवाब दिया, जो व्यक्ति अपनी खुशी खुद बनाता है, क्या तुम जानती हो वो खुद को कितना मजबूत बना सकता है? लीसा ने जेनी की आंखों में देखते हुए सीधे शब्दों में कहा, अगर तुम मुझे मारोगे तो मुझे जहर पीने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं खुद नहीं पीऊंगी, तुम्हें करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। लीसा की ये बेखौफ बातें सुनकर जेनी के अंदर गुस्से की आग भड़क उठी। जेनी की आंखों में जैसे अंगारे तैरने लगे। उसने मन में ठाना, बहुत अच्छा, अगर मैं अपनी मौसी को ये बात बताऊंगी तो वो जरूर मेरी पूरी जिंदगी तक जवाबदेह रहेंगी। तुम मुझे डराने की कोशिश कर रही हो, देखती हूं। वो घबराते हुए खुद से कह रही थी, ये शराब, इसे देखकर मुझे लग रहा है, क्या मुझे वाकई वो बातें करनी चाहिए? अब या कभी नहीं। मुझे हिम्मत रखनी होगी। अपनी घबराहट पर काबू पाने के लिए उसने एक बड़ा घूंट लिया। जैसे ही उसने विस्की खत्म की, उसे अजीब सा महसूस होने लगा। उसका सिर हल्का होने लगा और वह मन ही मन दुआ करने लगी कि लिसा अभी होश में ना आए। लेकिन असल में साजिश जेनी के खिलाफ ही हो चुकी थी। विस्की में कुछ मिलाया गया था। जेनी को जबरदस्त विजुअल डिस्टॉर्शन, दृश्य विकृति होने लगी। उसके मुंह से गर्माहट के साथ धुआं निकलने लगा। बहुत गर्मी, सिर, चक्कर, अंधेरा हो रहा है और वो धड़ाम से अपनी कुर्सी से नीचे गिर पड़ी। उसका दिमाग पूरी तरह सुन्न हो चुका था। तभी वहां लिसा पहुंची। उसने बेहोश जेनी को अपनी बाहों में उठा लिया। जेनी का चेहरा जहर या नशीली दवा के असर से नीला बैंगनी पड़ रहा था और वो दर्द में बड़बड़ा रही थी। मेरा सिर बहुत जोर से दुख रहा है, लिसा ने उसे देखते हुए बेहद प्यार और दीवानगी से कहा। छोटी लड़की, मैं सच में तुम्हें बहुत पसंद करती हूँ। लिसा के दिल की धड़कनें तेज हो चुकी थी। उसने जेनी के गाल पर धीरे से चूमते हुए फुसफुसाया, अब से मान लो कि तुम फिर से कभी भाग नहीं पाओगी। वह जेनी को इस हालत में अस्पताल या उसके घर नहीं ले जा सकती थी। लिसा उसे अपनी आलीशान कार में डालकर शहर की सुनसान सड़कों से होते हुए कैसर टावर की ओर ले गई, जहां एक ऊंचे अपार्टमेंट की सबसे ऊपरी मंजिल पर उसका गुप्त ठिकाना था। कार की पिछली सीट पर बेहोश जेनी अभी भी सिरदर्द से करा रही थी और लिसा उसे चिंता से देख रही थी। अपार्टमेंट में पहुंचकर लीसा ने जेनी को बिस्तर पर लिटाया। वह उसके माता पिता के घर नहीं गई, क्योंकि वहां जेनी का राज खुल जाता। जेनी के पैरों से भारी बूट्स निकालते हुए लीसा का दिल पसीज गया। इस छोटे से पैर को देखकर लगता है कि इसे बहुत ज्यादा दर्द हो रहा होगा। हर दिन ऐसे जूते पहनकर उसने बड़े ही प्यार से एक गीले तौलिए से जेनी के चेहरे के आंसू और पसीना पोंछा। सोते हुए जेनी के मासूम और खूबसूरत चेहरे को देखकर लीसा पूरी तरह से उस पर मोहित हो चुकी थी। रात ढल चुकी थी। लीसा लिविंग रूम के सोफे पर लेटी हुई खिड़की से बाहर चमकते शहर को देख रही थी और नींद में गुनगुना रही थी। वह रात, जो शायद एक औपचारिक या दुश्मनी से भरी मुलाकात होनी चाहिए थी, किस्मत के खेल से एक बेहद गहरे और मीठे रिश्ते की शुरुआत में बदल चुकी थी। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले एपिसोड में।